हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूबीज रेसिपीज और मैं हूं रूबी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस करना है, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आपके पास भी कई सारे स्टोल्स और शॉल्स होंगे जिनका आप काफ़ी यूज़ कर चुके होंगे विंटर्स में, और अब आप चाहें तो उनको एक नया लुक दे करके कुछ और आउटफिट बना सकते हैं उन्हीं स्टोल्स और शॉल्स का इस्तेमाल करके। तो ये चीज़ें आप बना सकते हैं, और ये हल्की सर्दियों के लिए, यानी कि जब सर्दी स्टार्ट होती है या फिर सर्दी जारी होती है तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। मेरे पास एक ब्राउन कलर का स्टोल है और इसका इस्तेमाल करके मैं आपको एक कुशन कवर बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ। काफ़ी सॉफ्ट होती हैं तो आप इनसे कुशन कवर तैयार कर सकते हैं। और जो पिंक कलर का स्टोल मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, उससे एक बहुत ही सुंदर सा आउटफिट आपको बनाकर दिखाऊंगी मैं। तो पहले हम कुशन बना लेते हैं इसके लिए कुशन कवर। तो ये देखिए, इसमें एक कट लगा हुआ है, तो कट को ध्यान रखते हुए हमने स्टोल को इस तरह से डबल करके एक प्लेन सरफेस पर फैला लिया है। और मैंने एक कुशन लिया है और इसके नाप से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। तो कुशन को मैंने इस तरह से सेट किया था कि 3 तरफ से हमने कट लगाने हैं बस, और एक साइड से ये ऑलरेडी स्टिच्ड है, तो उधर हम बटन्स लगाएंगे, उधर से हमें स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो इसका टेसल वाला हिस्सा है इसे भी कट कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास 2 पीस रेडी हो गए हैं, और इन्हीं 2 पीस को रखकर हम और 2 पीस कट कर लेंगे इसमें। तो जहाँ पर भी कट्स और होल्स हैं उनका ध्यान रखते हुए मैं इसको सेट कर रही हूँ इस तरीके से, और फिर से मैं इसे 2 साइड्स में कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैं 2 कुशन कवर्स बना रही हूँ इससे। ये देखिए, डिज़ाइन कुछ इस तरह से आया है। ऊपर ब्लैक कलर है 2 पीस हमारे पास, और बाकी हमारे पास नॉर्मल हैं। तो इस तरह से हमने एक ब्लैक कलर का पीस लेना है, बाकी नॉर्मल पीसेस को हमने इस तरह से सेट किया है। और इसे 3 साइड से हमने स्टिच करना है। दोनों पीसेस को स्टिच करके मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ इसको। ये देखिए, ये हमारे कुशन कवर्स बनकर तैयार हो गए हैं। जो पहले से ही सिला हुआ हिस्सा था वहाँ पर हमने बटन लगा लिए हैं और आइस बना ली है, जहाँ से हम इसे क्लोज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है स्टूल का, जो कि कुशन के लिए और पिलोज के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसमें थोड़े से कट्स लगे थे तो मैंने इससे कुशन कवर्स बनाए हैं। बट अगर आपके पास ऐसी स्टूल है जो कि ठीक है, उसमें कट्स नहीं है, तो आप उससे पिलो कवर्स भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा और एकदम सॉफ्ट कुशन कवर हमारा बनकर तैयार हो गया है। 2 पीस हमारे तैयार हो गए हैं। एक स्टूल से इजीली आप 2 पीस कुशन कवर या फिर 2 पीस पिलो कवर्स तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आप एक स्टूल का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश जैकेट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल साइज़ की एक स्टूल ली है, और इसकी लंबाई 1.5 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, और चौड़ाई इसकी आधा मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये एक नॉर्मल साइज़ की स्टूल है। तो इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड किया है। पहले मैं इसे लंबाई में इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है, और इसके बाद हमने चौड़ाई में इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है, और इस तरह से हमारे पास 4 फोल्ड्स तैयार हो गए हैं। ये देखिए, फ़ोल्ड करने के बाद ये लगभग 34 इंच तक पहुंच रही है। अब हमने इसका मार्किंग करना है, नाप लेना है। इसके लिए मैंने एक सूट लिया है यहाँ पर। तो उसके बाद हम सूट के नाप से इसे मार्क कर लेते हैं। ये हमने स्लीव्स के लिए मार्किंग कर ली है, और ये हमने गले के लिए कर ली है, ये देखिए। और इसके बाद हमने साइड में इस तरह से सूट के साथ साथ हमने डॉट्स बनाने हैं नीचे तक। यहाँ हमने सीधी लाइन ले जानी है नीचे तक, क्योंकि ये हल्का सा गोलाई में कटा हुआ सूट है, तो उस तरह से हमें नहीं रखना है। और इसके बाद हम गले को भी मार्क कर लेते हैं। तो ये जो गले का पिछला हिस्सा है, पिछला गला जो है, उतना ही हमने इसे मार्क किया है, और इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हमने इसे जॉइन करना है इस तरीके से। तो स्लीव का जो कट होता है इस तरीके से गोलाई लिए होता है, तो इस तरह से हमने इसे गोल शेप दे दी है कटिंग के लिए। ये देखिए, मैं यहाँ पर 2 फिंगर्स के आसपास मार्जिन रखते हुए डॉट्स बना रही हूँ, और इनको मैच कर लूँगी। तो यहाँ से इसे हमने कट करना है मार्जिन रखते हुए। तो आप 1.5 इंच का मार्जिन रख सकते हैं
अगर आप इंची टेप से नापेंगे तो यहाँ मैं 3 फिंगर का मार्जिन दे रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये डॉट्स बना लिए हमने और इनको हमने मैच कर दिया है। और इस तरह से हमने हल्का सा नीचे भी इसे मार्क करना है। तो ये कटिंग के लिए है, यानी कि हमने यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा कट कर लेना है। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं इतना मार्जिन रखते हुए। इस तरीके से तो मैं पूरी ही लंबाई चौड़ाई जितनी है स्टोल की सारे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखिए नीचे से भी हमने बस टैसल जितने हैं उतना ही कट किया है, एक्स्ट्रा कट नहीं करना है। पूरी लंबाई में इसकी रख रही हूँ। और यहाँ से हमने गले को भी कट कर लिया है, दोनों साइड से हमने बराबर रखा है गले को। और ये जो इसके शोल्डर्स हैं इनको भी सेपरेट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। बस हमने आगे के हिस्से को और कट करना है और उससे पहले हमने सिलाई के लिए मार्किंग करनी है। तो सिलाई के लिए हमने मार्किंग कर लेनी है। 2 लेयर मैंने ऊपर से उठा ली हैं और उस पर जो लाइन बनी है उसके ऊपर हमने फिंगर रखनी है, नीचे तक दबानी है। जहाँ फिंगर टच कर रही है वहाँ पर हमने चॉक से डॉट्स बना लेने हैं। तो ये प्रोसेस हमने नीचे तक रिपीट करना है। तो इस तरह से हमें स्टिचिंग के लिए और मार्किंग मिल जाएगी। तो ये देखिए हमारे डॉट्स बन चुके हैं और इन डॉट्स को हमने मैच कर लेना है। तो इस तरह से दोनों आमने सामने के जो पार्ट्स हैं उन पर हमारी मार्किंग हो जाएगी स्टिचिंग के लिए। तो अब हमने इसमें से एक पार्ट हटा दिया है और कोई से भी एक पार्ट को आपने लेना है और उसे सेंटर से इस तरह से कट करके सेपरेट कर देना है ताकि ये एक जैकेट का लुक ले सकेगा। अब आगे और पिछले पार्ट को हमने दोनों को मिलाकर रखा है और अब हम स्टिचिंग के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो ये हमने शोल्डर्स को स्टिच करना है। तो वहाँ पर हमने लाइन बना ली है, साथ ही मैं पिंस लगा करके इसको अटैच कर रही हूँ ताकि जो फैब्रिक है अपनी जगह पर सेट रहे, हिले ना। और ये देखिए नीचे से ये इस तरह से दिख रहा है। तो हमने दोनों पार्ट्स को मिला के रखा है और अब हमने सिलाई के लिए मार्किंग करनी है। तो हमने इस साइड में सिलाई लगानी है और ये जो हमने लाइन बनाई थी ये अंदर की तरफ चली गई है, उल्टा सीधा देखना पड़ता है तो उस हिसाब से ये अंदर हो गई है। तो अब हमने फिर से उसी तरह से फिंगर को रखना है लाइन के ऊपर और इस तरह से हमने डॉट्स बना लेनी है नीचे तक और डॉट्स को मैच करके लाइन बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से फिंगर को दबा के रखना, जहाँ फिंगर टच कर रही है वहाँ पर आपने डॉट्स बनाने हैं। तो यही प्रोसेस रिपीट करेंगे हम दूसरे साइड में। ये देखिए अब डॉट्स को मैच कर लेते हैं और इस लाइन के ऊपर ऊपर हमने बस स्टिचिंग करनी है। इतना हिस्सा हमने इसमें से छोड़ देना है कट्स लगाने के लिए। अब मैं यहाँ पर भी पिन लगा करके इसको अटैच कर रही हूँ। तो ये प्रोसेस ज़रूरी है अगर आपको ज़्यादा स्टिचिंग नहीं आती है तो। ये देखिए पूरे में हमने पिन्स लगा ली हैं। आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं या फिर टाँके लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने दूसरी साइड में भी उसी तरह से डॉट्स बनाए हैं, लाइन बनाई है और पिन्स लगा ली हैं। और उसके बाद हमने इसके कंधों को स्टिच करना है और उसके बाद हमने स्लीव्स को स्टिच करना है और बाद में हमने साइड में स्टिच करना है। तो चलिए हम पहले शोल्डर्स को स्टिच कर लेते हैं। पिन्स को निकालते जाइए। तो फर्स्ट सिलाई हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। मार्जिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है इसमें ताकि थ्रेड्स निकले नहीं इसके। तो कट कर लेते हैं, थ्रेड को सेपरेट कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर स्लीव के नीचे से मैंने पिन निकाल दी है एक और इसको हमने जस्ट इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने सिलाई करनी है। मैं इसमें कुछ पाइपिंग वगैरह नहीं लगा रही हूँ। ये देखिए ये शोल्डर वाला हिस्सा है। तो कपड़े को इस तरह से फैला करके और फिर आपने कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरीके से हम दोनों स्लीव्स का जो फैब्रिक है उसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं सारे ही फैब्रिक को इसी तरीके से फोल्ड करने वाली हूँ जहाँ जहाँ पर कटिंग हो रखी है। ये दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लेते हैं स्लीव का। और इस तरह से हमारी स्लीव्स तैयार हो गई हैं और इसके शोल्डर्स तैयार हो गए हैं। 2 जगह हमने स्टिचिंग कर ली है और अब हमने साइड में स्टिचिंग करनी है। तो आप पिन फिर से लगा सकते हैं यहाँ पर ताकि आपको पता चले कहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और
स्लीव से लेकर नीचे तक हमने इसे पूरा स्टिच कर लेना है। पिंस को निकालते जाना है और जहाँ पर हमने लाइन बना रखी है वहाँ पर इसे पूरा स्टिच कर लेंगे। देखिए एंड तक हमने स्टिच कर लिया है और यहाँ पर हमने लगभग 3-4 इंच का फैब्रिक छोड़ दिया है। इसे हम कट्स के लिए यूज करेंगे और इस थ्रेड को कट कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी हमने उसी तरीके से स्टिच कर लेना है। और ये देखिए स्टिचिंग के बाद ये इस तरह से दिख रहा है। अब हमने बाकी की बची हुई स्टिचिंग करनी है इसमें। अब इसका गला रह गया है और ये नीचे के हिस्से रह गए हैं, तो ये जो कट वाला हिस्सा है इसे भी हमने इस तरह से फोल्ड करना है। पहले दोनों साइड को फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद नीचे के ये हिस्से हैं, 2 आगे के हिस्से हैं और पीछे वाला हिस्सा है, उसे हमने थोड़ा सा कपड़े को ज़्यादा मोड़ना है और इस तरीके से इसे फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद हमने गले को भी उसी तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए और स्टिच कर लेना है। ये देखिए इसमें थोड़ा कपड़ा आपने कम रखना है, ज़्यादा ना रखें इसको। और जब गला कंप्लीट हो जाएगा तो आगे का जो कट है उसे भी हमने डबल फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच कर लेना है दोनों साइड में, इस साइड में भी। तो जो भी स्टिचिंग का तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरीके से इसे पूरा स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसका। तो चलिए मैं इसका गला तैयार कर लेती हूँ। पहले इस तरीके से आपने हल्का हल्का सा कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ना है और थोड़ी फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए आपने गले के कपड़े को स्टिच करना है। और ये देखिए जब गला इसका स्टिच हो जाए फिर आपने आगे जो कट लगाया है वहाँ पर भी आपने इस तरीके से फैब्रिक को मोड़ते हुए एंड तक स्टिच कर लेना है दोनों साइड्स में। तो चलिए इसको एंड कर लेते हैं। ये देखिए नीचे मैंने जैसे बताया था उसी तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और ऊपर से भी गला भी तैयार हो गया है, आगे का जो कट था वो भी कंप्लीट हो गया है और फाइनल लुक इस तरह से आ रहा है इस जैकेट का। और यहाँ पर आपने एक हुक लगाना है और दूसरी साइड में आई तैयार करनी है। सुई धागे से आप इसे कंप्लीट कर लें ताकि आप इसे टक कर सकें। और इस तरह से हमारी जैकेट कंप्लीट हो गई। ये हल्की सर्दियों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने किसी भी स्टोल या हल्की शॉल का इस्तेमाल करके इस तरह की जैकेट तैयार कर सकते हैं घर पर ही कम टाइम में। या फिर आप इस तरह का श्रग तैयार कर सकते हैं हल्की स्टोल का इस्तेमाल करके। ये मैंने दुपट्टे से बनाया है बट सेम मेथड का इस्तेमाल करके आप हल्के स्टोल का भी इस तरह का श्रग तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक शॉल का इस्तेमाल करके पोंचो तैयार किया था। तो हल्की सर्दियों के लिए आपने बनाना है तो आप हल्के स्टोल का यूज करके इस तरह के पोंचो भी तैयार कर सकते हैं। तो इसका वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो जैसे ये वीडियो एंड होगा आप ये दोनों वीडियोज वॉच कर सकते हैं। तो ये थे 4 आइडियाज़ जो आपको पसंद आए होंगे।